हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, मैं इसमें बात करने वाला हूं बिहार शिक्षक बहाली में से संबंधित, क्योंकि ये बिहार बिहार शिक्षक बहाली जो केस का गाल है उससे निकलकर 1.5 साल बाद अपने स्थान पर पहुंची है और अभी भी इस पे कुछ लोगों की काली नज़र है। तो आइए सबसे पहले तो बात कर लेता हूं कि जैसे ही सीटीईटी दिसंबर केस जो कि सबसे ज़्यादा बाधा बना हुआ था इस बहाली पे, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि सीटेट दिसंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं अ, उस पे कोई बड़ा केस आ सकता है, और डिसीजन आया वही जो होना था, क्योंकि इसके बारे में करीब-करीब 90% अभ्यर्थियों को ये पता था कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। उसके बाद में जो ये बहाली प्रक्रिया है बहुत ही ज़्यादा रफ्तार पकड़ रही है, और आगे क्या होता है, नहीं होता है। ऐसा अनुमान है कि ये बहाली प्रक्रिया बहुत ही जल्द पूरी होगी, जिसे लेकर तत्कालिक रंजीत सर अपने फेसबुक पेज यूथ फॉर बिहार पे उन्होंने पोस्ट करते हुए कुछ ही देर बाद लिखा था कि बिहार शिक्षक बहाली काउंसलिंग का प्रोग्राम इसी सप्ताह फ्राइडे, यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि फ्राइडे को काउंसलिंग की तारीख और प्रोग्राम आ सकता है, जिसे लेकर हमारे रंजीत सर अग्रसर दिख रहे हैं। साथ ही साथ राजेंद्र सर की जो टीम है वो आज सचिवालय की तरफ रुख किया, और उन्होंने सचिवालय में अपना आवेदन भी दिया कि ताकि ये बहाली प्रक्रिया कैंप बोर्ड में जल्दी से जल्द हो सके। जिनसे हमने नाना प्रकार की बातें और जितने भी डाउट्स हैं दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को लेकर कि वो अभ्यर्थी अब क्या करें क्या नहीं करें, साथ ही कैंप किस स्तर का होना चाहिए, कैंप में किस तरह की बहाली होती है, क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं, कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है कितने अभ्यर्थियों को नहीं, और सीटीटी वाले अभ्यर्थी जो डबल बेंच में जा रहे हैं, और पीटीसी जो केस है उसका क्या असर पड़ सकता है इस शिक्षक बहाली में। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में रंजीत सर से हमने बात करके आपको बताया था। तो आप जाकर इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी राजेंद्र सर द्वारा दी गई है। ऐसा ही लोगो आपको उस वीडियो पे मिल जाएगा, और प्ले स्टोर में ठीक इससे पहले वाला वीडियो है, कोई ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है। अभ्यर्थियों में कहीं न कहीं एक खुशी की लहर है। जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर चुके हैं और वे चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्द ये बहाली प्रक्रिया पूरी हो, क्योंकि जितना ही ज़्यादा लेट होगा उतना ही ये बहाली प्रक्रिया और भी फँसने का कहीं न कहीं अनुमान लगाया जा रहा है, जिसे लेकर ट्विटर कैंपेनिंग चलाई गई। कल ट्विटर कैंपेनिंग का नतीजा ये रहा कि पूरे बिहार में इसने फर्स्ट नंबर पे ट्वीट किया, ट्रेंड किया, और नतीजा ये हुआ कि इसमें जो अभ्यर्थी थे कुल ट्वीट लगभग 40,000 के आसपास, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 39.6 के आसपास ट्वीट किया गया। उसके साथ ही साथ आज राजेंद्र सर ने सचिवालय की तरफ रुख किया, और सचिवालय की तरफ से इनकी जो पूरी टीम थी आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, इन्होंने एक विज्ञप्ति भी दी सचिवालय को, ताकि ये बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो देखिए विज्ञप्ति जो आपके स्क्रीन पे मैं आपको पढ़ के पूरा बता दे रहा हूँ कि इन लोगों ने जो भी टीईटी 2017 सीटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनकी क्या मांग थी, और राजेंद्र सर जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या मांग रखी सचिवालय में जाकर कि ताकि जल्दी से जल्दी ये बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो सके। देख लीजिए 18 दिसंबर के डेट में यहाँ पे है श्रीमान प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार, और ये आज के डेट में फिर विषय क्या है तो प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया ओपन कैम्प के माध्यम से करने के संबंध में। आगे है कि महाशय सविनय निवेदन
है कि हम सभी BTET CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जो पिछले 2 वर्षों से शिक्षक बनने के लिए अपेक्षित हैं, लेकिन अभी तक शिक्षक नहीं बन पाए। हम सभी अभ्यर्थियों की मांग इस प्रकार से है। पहला इनका जो मांग है कि ओपन कैन के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग दिसंबर माह में ही कराई जाए। मतलब कहना है राजेंद्र सर का और इनकी टीम का कि जितना जल्दी हो सके दिसंबर माह तक आप करा ही लीजिए काउंसलिंग। भले ज्वाइनिंग लेटर में थोड़ा लेट हो, लेकिन काउंसलिंग हो जाए। सेकंड नंबर है कि काउंसलिंग के बाद जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित है उनका प्रमाण पत्र जब्त कर दिया जाए। और जब ये काउंसलिंग लगाकर कैंप लगाकर किया जा रहा है और जिनका सुनिश्चित हो गया है काउंसलिंग, उनको क्या किया जाए, प्रमाण पत्र है जो जब्त कर दिया जाए, ताकि वो अभ्यर्थी कहीं और जाकर बहाली में भाग नहीं ले सके। तीसरा नंबर है इनका कि काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और नियुक्ति करने के बाद प्रमाण पत्र की जांच की जाए। मतलब कि राजेंद्र सर और इनकी टीम का नाम है कि जैसे ही आप काउंसलिंग करा लेते हैं उसके बाद में उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए और अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद में नियुक्ति के बाद उनका जितना भी प्रमाण पत्र है, जितना भी सर्टिफिकेट है, उसको जांच कर दिया जाए। और चौथा, प्रमाण पत्र जांच के उपरांत वेतन दिया जाए। और वेतन की जहाँ तक बात है, जो होता है उसका वेतन का लिस्ट बनता है, डायरी बनता है, तो उसको जांच के उपरांत दिया जाए सही में ये अभ्यर्थी सही है या नहीं है। उसके बाद में जो सर्विस बुक होता है उसको प्रोवाइड करवाया जाए। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपयुक्त मांग पर उचित विचार करके यथाशीघ्र बहाली की जाए। उपयुक्त कार्य के लिए हम सभी आपका सदाभारी रहेंगे। आपका विश्वासी राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, BTET 2017 CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी। अब दोस्तों इसके बाद में जो सबसे बड़ी प्रश्न है और सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है अभ्यर्थियों द्वारा कि जो इसमें बहाली प्रक्रिया में जो कैंप के माध्यम से बहाली किया जाएगा, तो कैंप किस स्तर का लगेगा, किस स्तर का नहीं लगेगा, और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो फ़ायदे और नुकसान दोनों को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों को इसमें फ़ायदा है और क्या इसमें घाटा हो सकता है। देख लीजिए, नियोजन इकाई में जो 1 to 5 का सबसे पहले आ जाइए 6 to 8 का बात कर लेते हैं। 6 to 8 का जो कैंप लगता है, तो अनुमानतः ये आपको जिला स्तर पर लगने की संभावना ज़्यादा होती है। वहीं 1 to 5 का बात करें तो ये प्रखंड लेवल पे लगता है। और प्रखंड लेवल पर लगने के बाद एक ही दिन में क्या होता है कि सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया जाता है। इससे पहले जानने के पहले एक चीज़ की जानकारी मैं आपको दे दूं कि पहले जो या फिर अभी भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि लेटर से जो होते हैं, तो लेटर के माध्यम से ये होता था कि जितने भी सीट हैं, सीट से 10 गुना ज़्यादा क्या होता था कि अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था और उन अभ्यर्थियों को 30 दिन का समय दिया जाता था। और 30 दिन में जो अभ्यर्थी नहीं आते थे उनका जो काउंसलिंग था उसे रद्द कर दिया जाता था। लेकिन कैंप के माध्यम से ये होता है कि जो भी अभ्यर्थी उस टाइम पे प्रेजेंट होता है उसी अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, अन्यथा उसको नहीं मिलता है। लेकिन अब दोस्तों बात कर देते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मान लेता हूं कि कोई एक ए नाम का अभ्यर्थी है। मान लिया, डेट सपोज कि ए नाम का कोई अभ्यर्थी है और एक कैंप है, प्रखंड है जहां कैंप लगा है X, और एक है जहां प्रखंड है Y। अविनाश का मान लेते हैं कि 70% नंबर है और ये 70% वाला अभ्यर्थी पहुंचता है X नियोजन इकाई पे। और X नियोजन इकाई पे पहुंचता है तो वहाँ पे एक और भी अभ्यर्थी होता है जिसका क्या होता है कि 71% मार्क्स होता है। 71% मार्क्स होता है तो नतीजा ये होता है कि अब इस अभ्यर्थी को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ये अभ्यर्थी उससे वंचित हो जाएगा। वहीं मान लेते हैं कि कोई दूसरा अभ्यर्थी है जो बी है, और बी जो अभ्यर्थी है वो पहुंचता है अपना काउंसलिंग के लिए वाई, मतलब कि जहाँ प्रखंड है वहाँ पे वाई प्रखंड पे पहुँचता है। तो और इस अभ्यर्थी का जो मार्क्स है 68% ही है और 68% है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा अभ्यर्थी है
जो 69% वाला भी यहाँ पे नहीं पहुँचता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि नहीं पहुँचने के कारण जो अभ्यर्थी भी है और इसका मार्क्स सिर्फ 68% ही है, इसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाती है। लेकिन इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अविनाश है, जो YX जहाँ कैंप लगा था वहाँ पहुँचा था, लेकिन इसको ज़्यादा नंबर होने के कारण भी यहाँ पे एक जो नियोजन इकाई है वहाँ पे इसको काउंसलिंग नहीं हुई, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, ज्वाइनिंग नहीं होगी। वहीं 68% वाला अभ्यर्थी जो वाई जो प्रखंड है वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे इससे ज़्यादा मार्क्स वाले अभ्यर्थी नहीं है। यानी कि देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ अविनाश अगर यहाँ पहुँचता तो कंफर्म इसको वाई प्रखंड पे हो जाना था, लेकिन इसने गलती की कि OX पर पहुंचा और नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर 71% वाला अभ्यर्थी पहुंच गया, जिससे उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो दोस्तों यही इसके फायदे और यही नुकसान है। तो आप बहुत बढ़िया से और अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि अगर इस प्रकार का कोई भी जानकारी हो तो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ और खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।